दोस्तों, भारतीय राजनीति और मीडिया जगत में जो बेशर्मी देखने को मिल रही है उसने हर हद को पार कर दिया है। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई विवाद हुए, लेकिन जो नजारा अब दिखा उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आज गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता इस हद तक बेनकाब हो गया कि देश से लेकर विदेश तक लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। लाइव टीवी डिबेट में भाजपा का एक प्रवक्ता जो हर वक्त को धारदार बताता है, ऐसी हरकत कर बैठा जो बताने लायक ही नहीं है। और यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, क्यों ये पत्रकारिता अब पैंटलेस और राजनीति अब पैजामा लेस लगने लगी है। अब जरा गौर कीजिए, ये वही प्रवक्ता हैं जो कभी समाजवादी पार्टी में रहे और अब भाजपा में प्रवक्ता बनकर दिन रात गोदी मीडिया के मंचों पर दिखाई देते हैं। इनका नाम है गौरव भाटिया और इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया कि अब हर तरफ इन्हीं का मजाक उड़ाया जा रहा है। मामला इतना शर्मनाक हो चुका है कि लोग उसे कोठे की कठपुतली पत्रकारिता तक कहने लगे, क्योंकि जिस तरह भाजपा और गोदी मीडिया का आपसी मेलजोल है उससे साफ है कि मीडिया अब जनता के लिए नहीं बल्कि नेताओं की निजी कठपुतली बन चुका है। लेकिन असली सवाल ये है कि देश की जनता इस पर क्या सोच रही है, बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं और विदेशों में क्यों गोदी मीडिया को दौड़ा दौड़ा कर बैठा जा रहा है। सबसे पहले देश के विद्वान प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का बयान देखिए। वो कहते हैं, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया पहले से ही रीढ़ विहीन राजनीति के प्रतीक थे, अब तो पैंटलेस राजनीति का नया नमूना बन गए। अब आते हैं मशहूर कार्टूनिस्ट मंजुल की बात पर। उनका तंज देखिए, जिनका पूरा काम ही प्राइम टाइम पर नंगई करना है। अगर वो बगैर कपड़े के नजर आए तो इतना हंगामा क्यों? असल में दोस्तों ये रोज यही करते हैं, बस कैमरे ने एक दिन सच दिखा दिया। यानी साफ है कि देश के बुद्धिजीवी और कलाकार इस घटना को भाजपा और गोदी मीडिया की असली तस्वीर मान रहे हैं। अब जरा जनता की आवाज भी सुन लीजिए। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक हर जगह लोग मजे ले रहे हैं और ताने कस रहे हैं। कोई कह रहा है, सुना है गौरव भाटिया की फिल्म रिलीज हो गई है। कोई लिख रहा है, जब शर्म जाती है तब इंसान डिबेट में भी बिना पैंट के आ जाता है। तो कोई मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि ये लोग वैसे भी दिन भर नंगई ही तो करते हैं, तो कैमरे में पकड़े गए तो इतना बवाल क्यों? कुछ लोग और भी सख्त बोल रहे हैं, यह है भाजपा का असली संस्कार, जनता उतारती है उससे पहले खुद पैंट उतार कर टीवी में बैठ गए। तो कोई कह रहा है कि अब यही विकास देखना बाकी रह गया था, भाजपा प्रवक्ता अंडरवियर में डिबेट कर रहे हैं। सोचिए, जनता का गुस्सा मजाक दोनों इस कदर हैं कि ट्विटर ट्रेंड भर गया है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके निशाना साधा। हालांकि उनकी भाषा का हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ट्वीट साफ दिखाता है कि भाजपा छोड़कर गए लोग भी इनकी हरकतों से परेशान है। अब जरा नजर डालते हैं दोस्तों विदेशों पर। वहाँ भी गोदी मीडिया की हालात बेहद खराब है। नेपाल में जब पत्रकार रिपोर्टिंग करने गए तो उन्हें जमकर पीटा गया। क्यों? क्योंकि भारत की गोदी मीडिया ने ऐसी नंगी और बेशर्मी फैलाई है कि अब दूसरे मुल्क भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नेपाल में गोदी मीडिया चैनलों का दफ्तर तक फूंक दिया गया। लोगों ने हाथों में कैमरे लिए पत्रकारों को घेर लिया और चिल्लाते हुए कहा, क्यों आए हो, कौन बुलाया तुम्हें यहाँ? मतलब अब भारत की मीडिया की इज्जत इस कदर गिर चुकी है कि पड़ोसी देश में भी इन्हें भगाने लगे हैं। तो दोस्तों साफ है कि 2014 से लेकर 2025 तक गोदी मीडिया ने पत्रकारिता को गुलाम बना दिया। 2014 से 2018 तक आधा गुलाम और 2018 के बाद पूरी तरह गुलाम। अब तो हाल ये है कि नेता नंगे हों या पैजामा लेस, गोदी मीडिया कैमरा लेकर उनके घर पहुंच जाता है और बिना झिझक उन्हें दिखाता भी है। यही है असली नंगई, यही है असली नीचता, जिससे भारत की पत्रकारिता पर दाग लग रहा है और जनता का विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। तो सवाल आपसे है, क्या यही वो पत्रकारिता है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए? क्या यही है वो राजनीति जो हमें संस्कार सिखाने आई? सोचिए, क्योंकि अब जनता को ही फैसला करना होगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।